Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Rights and Responsibilities. From your book We Learn SST Class 6 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, rights and responsibilities. Citizenship. A citizen is an individual who has the legal right to belong to a country. He/she may have this right by birth or through naturalization in the case he or she settled in a country after fulfilling the legal requirements. Every citizen enjoys some rights in his/her country and is expected to accept some responsibilities. सिटीज़न शहरी को कहते हैं जो कि एक कंट्री से बिलोंग होता है, या तो वो पैदाइश से यहाँ पे सिटीज़न हो जाता है या फिर वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू किसी दूसरे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होकर वहाँ का सिटीज़न बन जाता है, वहाँ का शहरी बन जाता है। जहाँ पे सिटीज़न अपने राइट्स अपने हुकूक एंजॉय करते हैं, वहीं पे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो कंट्री की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट करनी होती हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. A right is the legal power or entitlement of a citizen. These rights are granted by the country constitution. A responsibility, on the other hand, is an act an individual is required to carry out as a citizen. This is too backed by law. For example, it is the right of every citizen to work and earn a salary, but it is responsibility to pay tax on their income. Just as we protect our own rights, we must respect the rights of others. राइट जो होता है वो हुकूक एक लीगल पावर होता है जो सिटीज़न को दिया जाता है कंट्री की तरफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ ही होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक शहरी का हक है, ये राइट है कि वो कमा कर सैलरी खर्च करे अपने लिए, तो उसकी दूसरे हाथ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से वो अपनी इनकम से थोड़ा टैक्स भी पे करे। जैसे हमें अपने राइट्स का ख्याल रखते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Why rights and responsibilities? Think of a society where people enjoyed no rights and therefore had no responsibilities. You could expect total choice in an society. Each person would as they pleased, not caring about the effect their action would have no others. In the absence of law protecting people, there would be non-accountability. Might would always be right, which means that the powerful would treat the poor and weak unjustly, and there would be no one to stop them. Human history contains many examples of this. अब ऐसी एक सोसाइटी के बारे में सोचे जहाँ पर ना कोई राइट्स हो ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही मच जाएगी, क्योंकि जो इंसान जो करना चाहेगा वो अपनी मर्ज़ी से करेगा और बिना किसी सोचे कि इससे किसी और का भी नुकसान हो सकता है। कोई कानून नहीं होगा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पावरफुल जो है वो अमीर जो है वो गरीबों को बहुत ही नाइंसाफ़ी के साथ ट्रीट करने लगेंगे और इनको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा। हिस्ट्री में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। पहले के ज़माने में जब ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई कानून नहीं होते थे तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी गरीबों के साथ। इसलिए लोगों ने ये सोचा कि हर मुल्क में जो है कानून और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है ताकि गरीब लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो ये रूल तोड़ता है उसको पनिश किया जाता है। सोसाइटी में अमन और शांति रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रूल्स फॉलो करें। लोगों को अपने राइट्स जहाँ पता है वहीं उनको लॉज और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। एक कंट्री का शहरी होने में सारे मुल्कों में या सारी दुनिया में उनको बेसिक राइट्स सबको दिए जाते हैं, बिना किसी मज़हब देखे, क्लास देखे, कलर या फैमिली बैकग्राउंड या उसके पास पैसे कितने हैं या कौन से जेंडर का है, वो आदमी है या औरत है, बिना ये सब देखे उनको इक्वल राइट्स एज अ सिटीज़न दिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनकी एज अ इक्वल ही होती हैं। कुछ राइट्स जो हर पाकिस्तानी सिटीज़न के पास हैं,
वो अपनी प्रॉपर्टी उनकी प्रोटेक्ट हो, उनको इक्वल सिक्योरिटी दी जाए। 5 से लेकर 16 तक सारे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई भी यहाँ पर किसी का गुलाम नहीं है, ना मज़दूर है, सब यहाँ पर फ्री हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। फेयर और क्विक जस्टिस यानी जल्दी इंसाफ उन्हें मिल जाता है। पब्लिक प्लेसेस पर उनको जाने का राइट है, अपना प्रोफेशन चुनने का राइट है, अपनी प्रॉपर्टी बेचने का राइट है, इलेक्शंस देने का राइट है, इलेक्शंस में उनको वोट देने का राइट है, अपने रिलीजन के हिसाब से उन्हें प्रैक्टिस करने का राइट है, अपना कल्चर मनाने का राइट है, अपनी लैंग्वेज बोलने का राइट है, अपना कमाकर अपनी सैलरी खर्च करने का उनको राइट है, अपनी वो हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकें उनको राइट है, अपना लीडर चूज़ कर सकें। एज अ सिटीज़न जो पाकिस्तानी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल रहें, पाकिस्तान के कानून फॉलो करें, सबको इक्वली और अच्छे तरीके से ट्रीट करें, एजुकेशन हासिल करें, ऑनेस्ट ईमानदारी से अपनी प्रोफेशन चुनें, कमाएं, दूसरों की इज़्ज़त करें, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, टैक्स पे करें और दूसरों के रिलीजन, कल्चर और वैल्यूज़ पे कोई भी बात ना करें। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.